चर्चा में अब गेट लॉस्ट वाली उस टिप्पणी की बात करते हैं जिसने राजनीतिक सर्कल में आग लगा दी है। इस टिप्पणी में 7 मिनट की मीटिंग है, बंद कमरे की बातचीत है और एक शब्द है जिसे अंग्रेजी में गेट लॉस्ट और हिंदी में बाहर निकलिए कहते हैं। और ये सब कुछ हुआ है टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल और भारतीय चुनाव आयोग के बीच। दरअसल मामला यह है कि एसआईआर की नई सूची में नाम काटे जाने के खिलाफ टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग से मिलने गया था। टीएमसी का दावा है कि 10:02 पर बैठक शुरू हुई और 10:09 पर खत्म हो गई, यानी सिर्फ 7 मिनट में बैठक समाप्त हो गई। दावा है कि इस बैठक में टीएमसी के नेताओं ने ईसी के अधिकारियों से कहा कि उन्होंने 9 चिट्ठियां लिखी लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। ईसी ने जवाब देने की बजाय डेलीगेशन को गेट लॉस्ट कह दिया, यानी बाहर निकल जाओ। इधर सूत्रों के अनुसार ईसी के साथ बैठक के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन चिल्लाने लगे, जिस पर सीएसी ने उन्हें मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध किया और ये कहा कि चिल्लाना और अभद्र व्यवहार करना उचित नहीं है। अब बैठक के अंदर का सच क्या है ये तो दोनों पक्ष ही जानते हैं, लेकिन जब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बाहर आए तो उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि उन्हें गेट लॉस्ट कहा गया। उन्होंने साथ ही सांसद सागरिका घोष से इसका हिंदी अर्थ पूछा, जिस पर साकेत गोखले ने ब्रायन को बताया कि गेट लॉस्ट का हिंदी मतलब है बाहर निकलिए। इसलिए हमने आपके लिए सत्ता की गेट लॉस्ट वाली कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत टीएमसी की छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरूरी हिस्से से आइए करते हैं। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. What I saw today is a shame. I challenge the election commissioner to put out, if he must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज। सीईसी के साथ टीएमसी की बैठक में क्या हुआ ये डेरेक ओब्रायन ने बता दिया, लेकिन मामला इतने पर नहीं रुका। चुनाव आयोग ने भी टीएमसी का नाम लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें चुनाव आयोग ने लिखा, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। ऐसा कम ही देखने के लिए मिलता है कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल का नाम लेकर कोई सोशल मीडिया पोस्ट करे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। इस सब से अलग बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सांसदों की आदत है चीखने चिल्लाने की। चुनाव आयोग की बैठक में भी ऐसा ही हुआ होगा। Chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting, get lost. टीएमसी के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। इन्होंने बदतमीजी की होगी, डेरेक को तो आदत है जोर जोर से बोलने का। वो समझ रहे हैं कि राज्यसभा में जिस तरह जोर जोर से चिल्लाते हैं तो वहाँ चिल्लाए होंगे, तो चुनाव आयोग ने कहा होगा कि कोई। ममता जी भी जानती हैं कि ऐसे आरोपों से वो पश्चिम बंगाल में अपनी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है और घटता हुआ आधार है उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी और उनकी सरकार का पतन अवश्यंभावी है। देखिए, मैं मानता हूं कि बंगाल के चुनाव को मैं बार बार कह रहा हूं, एक बहुत ही हिंसक टर्न दिया जा रहा है और अगर किसी एक संस्था को मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, दोज हु हैव एब्डिकेटेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पूरे मामले में दिलचस्प एंगल कांग्रेस का भी है। अधीर रंजन चौधरी, जो बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के दिल्ली के नेता चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। डेरे भाई, आप क्यों रो रही है? आपको इतना रोना धोना अच्छा नहीं लगते। आप भी रो रहे हैं, ममता बनर्जी भी रो रही है। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगर पालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे?
नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग, बताइए तो किसके खिलाफ आप क्या करोगे? ये राहत आपने दिखाई है। और अगर चुनाव आयोग आपको सम्मान नहीं देते तो जाके आंदोलन कीजिए ना, विरोध कीजिए, आपके दीदी को वकील बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट भेजिए ना, हम लोग आपके साथ आए। चुनाव आयोग के खिलाफ अगर कोई आंदोलन होगी तो हम सब आपके साथ आए। आपका काम क्षुद्र राजनीति करना नहीं है, आपके ऊपर बीजेपी को कहीं पर जिताने की जिम्मेदारी नहीं है। आप इस तरह की अनाप शनाप बातें करना बंद कीजिए। आप बीजेपी के फ्रंटल बन गए, दुनिया ने आपका चेहरा देख लिया है। आप जिस तरह से बीजेपी की बैटिंग करते हैं ये करना बंद कर दीजिए ज्ञानेश गुप्ता जी, क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन की साख को तो चौपट किया ही है। आपने इस देश के लोगों के मन में जो इलेक्शंस के प्रति एक श्रद्धा, एक समर्पण और एक विश्वास था, उसको चूर चूर कर दिया है। दिल्ली में बंगाल पर टकराव के बीच कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने इसी सीट से शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव हराया था। इस बार वो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। आज जब ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन किया तो कुछ आंकड़े आपको जरूर देखने चाहिए। पहला ये कि ममता बनर्जी यहां से 3 बार विधायक रह चुकी है। 2011 में सीएम बनने के बाद यहां से उपचुनाव लड़ा था उन्होंने और 54,213 वोट से जीतकर सीएम बनी थी। दूसरी बार सीएम रहते हुए ममता बनर्जी यहां से जीती, लेकिन जीत का मार्जिन कम हुआ और 25,301 वोटों से जीती। तीसरी बार नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने यहां से उपचुनाव लड़ा और 58,835 वोटों से चुनाव जीता। अगर आबादी की राजनीति की बात करें तो भवानीपुर में 42% बंगाली हिंदू हैं, 24% मुस्लिम हैं और 34% गैर बंगाली हिंदू हैं। ममता बनर्जी ने आज चुनावी रैली भी की और आरोप भी लगाया कि बीजेपी बंगालियों से नफरत करती है।